इंडियन ओवरसीज़ बैंक अभी किसी हेडलाइन में नहीं है, और क्या अभी प्राइस का मोमेंट जो है वो डल है, ट्रेंड डल है, पर क्या यही अकोमोलेशन फेज़ हो सकता है? तो लेट्स सी, अभी देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा सा आईओबी के बारे में। तो आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है वो एक रिटेल किस सेक्टर में काम करता है? बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक है जो रिटेल, कॉर्पोरेट लोन्स, डिपॉजिट्स, कार्ड्स, डिजिटल बैंकिंग है वट नॉट, ये कुछ सेवाएं देता है। बैंक का ऑपरेशन स्केल बड़ा है, डिपॉजिट प्लस एडवांस लगातार बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। गवर्नमेंट भी मेजर ऑपरेटर होल्डिंग रखता है, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाने के लिए स्टेक सेल और क्यूआईपी प्लान चल रहे हैं। तो लेट्स सी उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे देखते हैं, तो पब्लिक की होल्डिंग जो है 2.95% की है। इससे क्या होगा? इससे लिक्विडिटी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम कि जो हमारे एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है उसके बारे में बात करते हैं। ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए जो है दोनों डाउन हुए हैं इस टाइम पे। बैड लोन्स का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, जो हमें लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का देगा, और ये एक पॉजिटिव साइन है। बेटर एसेट क्वालिटी जो होता है उसमें रिस्क डाउन होगा, प्रोविजंस पे काम होगा, एंड उसका मतलब होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी थोड़ी सी सस्टेन करेगी और इम्प्रूव होगी। अभी बिहेवियर जो है स्टॉक का, एक बार चलते हैं इसके चार्ट पे। तो हमारे स्टॉक का बिहेवियर जो है इस टाइम पे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम छोटा, तो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे हम ट्रेंड भी देख सकते हैं, तो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वीक परफॉर्मेंस है और लो वैल्यूएशन दिख रही हैं। बट रिसेंटली स्टॉक ने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड किया हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है कि ये जो स्टार्ट हो रहा है फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो फरवरी अभी इसका हाफ भी नहीं आया है जनवरी का। तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डेट चल रही है इस पॉइंट पे है, तो इस टाइम पे 43.65 हाई लगाया था, 42.85 एंड 43 की यहाँ पे क्लोजिंग दी थी इससे 9th ऑफ जैन को। आज 10th है, तो 9th को ट्रेडिंग डे था, तो उसके हिसाब से देखें तो 52 वीक लो तो इसने ऑफ कोर्स यहाँ पे लगाया है। तो वो एक चीज़ थोड़ी सी कंसर्न वाली है। अब इसमें रिस्क देखते हैं कि क्या है। एक तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीएसयू बैंक हिस्टोरिकली वॉलेटाइल होते हैं, तो प्राइस में स्विंग काफ़ी कॉमन रहेगा एंड मौका भी मिलेगा यहाँ पे। जो शार्प स्कैल्पर हैं वो यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेक थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं इसको, तो गवर्नमेंट ने स्टेक यहाँ पे दिसंबर में थोड़ा सा रिड्यूस किया है। पब्लिक होल्डिंग बढ़ानी है यहाँ पे, लेकिन टाइमिंग और मार्केट अब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा जो मार्केट अब्जॉर्ब कर सकती है इस टाइम पे, वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से माइक्रो इम्पैक्ट, इंटरेस्ट रेट चेंज हुए हैं, क्रेडिट साइकिल्स हैं, आरबीआई पॉलिसी और इकोनॉमिक कंडीशन का बैंक पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के अब देखते हैं हम कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव फैक्टर ये हैं कि एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है उसमें, एसेट क्वालिटी में, और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ट्रेंड पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। साथ में अगर स्टॉक ओवरसोल्ड कंडीशन से बाउंस देता है तो शॉर्ट टर्म में रैली बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर आरएसआई देखें तो 40.19 पे है, एंड यहाँ से अगर ओवरसोल्ड से आया था ऊपर, थोड़ा सा छोटू सा इसने स्विंग दिया है, थोड़ा सा कर लेते हैं। अब इसको जूम करने का टाइम आ चुका है। तो इसने थोड़ा छोटा सा स्विंग दिया था, उसके बाद फिर से मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो फिर से इस स्टॉक पे भी असर पड़ा और ये नीचे गया। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करेगा तो आरएसआई के पास बहुत हेडरूम है एंड यहाँ से स्विंग का मौका बहुत स्ट्रांग मिल सकता है। अब यहाँ पे चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि लिक्विडिटी अगर लो रहेगी, वॉल्यूम लो रहेगी, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म को अनप्रिडिक्टेबल कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बट अभी अगर देखा जाए तो क्विक स्कैल्पिंग का मौका मुझे लगता है मिलता है मार्केट सेंटिमेंट और मार्केट को, क्योंकि आज तो छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है, तो मंडे को क्या निकल के आता है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लाइव मार्केट को देख के ही हम बना सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपने होल्डिंग अगर रखी हुई है, अगर एंट्री की हुई है, तो यहाँ पे
क्विक जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हैं वो लेके चलने पड़ेंगे। एंड स्टॉप लॉस सपोर्ट 1 के पास भी बनता है, उससे पहले भी बनता है 34 के आसपास, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलें। अब करते हैं लॉन्ग टर्म की बात। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ये देखें कि क्या कंसर्न रहेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो स्टेक कम किया है उसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है, तो वो थोड़ा सा स्टॉक में, और जो ये ऑलरेडी बियरिश वाला चला हुआ है इसको थोड़ा सा उसका असर भी देखने को मिला है। एंड थोड़ा सा वो बियरिश ट्रेंड थोड़ा सा लंबा चल सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक वैल्यूएशन साइकिल भी काफ़ी साइक्लिकल होते हैं, तो बेरिश फेज़ जो है वो थोड़ा लंबा टाइम तक चल सकता है। अब यहाँ पे बात करें टेक्निकल सेंटिमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट प्राइस लेवल और कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे स्टॉक का डाउन ट्रेंड फेज़ पास्ट 1 ईयर से डोमिनेट कर रहा है हमें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल से जो हमने बात करी थी, 1 साल से ऊपर ही हो गया कि 1 साल के अराउंड होने वाला है कि तब से डोमिनेट कर रहा है। पहले काफ़ी अच्छी रैली इसने दी थी, तो लोअर वैल्यूएशन पर वैल्यू बायर्स इंटरेस्ट आ सकता है, बट बैंकिंग सेक्टर डिफेंसिव मोड से बुल मोड स्विच करे तो अगर ये नहीं होता है, बैंकिंग सेक्टर अपना मोड स्विच नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा फिर बैंकिंग सेक्टर को। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी क्लोज है इसके। अब यहाँ पे जूम करके देखें तो ये वाला जो लेवल है जो रेजिस्टेंस 1 का है, 39 का जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है, तो इसको ब्रेक करके निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर सिंपली इसको सम अप करें, सम अप करने से पहले एक बार ना इसके BSE पे भी चलते हैं, हम एक बार देख लेते हैं इसका डिलीवरी परसेंटेज एंड बाकी चीज़ें। 20% का डिलीवरी परसेंटेज है। न्यूज़ एज सच कोई नहीं, इन्वेस्टर मीटिंग की है, जो रिज़ल्ट आना है उसके बारे में है, तो रिज़ल्ट का एक बार देख लेते हैं कि कब आने की बात हो रही है यहाँ पे। तो 14 जनवरी को इसका रिज़ल्ट आना है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज 49% का है। NSE पे एक बार चेक करते हैं, तो डिलीवरी परसेंटेज जो हमारा रहा है 34-35% का है, तो डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे पता भी चल रहा है, इन्वर्टेड हैमर हमें यहाँ पे मिला है, सपोर्ट ज़रूर दिखा रहा है, बट ये भी पता चल रहा है कि डोमिनेट करते हुए हमें यहाँ पे सेलर्स ज़रूर दिखाई दिए हैं। एंड RSI फिर भी उस पॉइंट पे है, काफ़ी लो है इस टाइम पे, बिल्कुल न्यूट्रल जोन में है RSI। तो अगर सिंपली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में बाउंस रिएक्शन पॉसिबल है अगर सेंटिमेंट बेटर होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बाउंस आ सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अब मुझे लगता है कि ओवर स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट है उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर इमोशन हाई होते हैं और ये निकल भी जाता है तो ये पुल बैक मिल सकता है इसको, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्लस क्रेडिट ग्रोथ भी हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की निशानी है। तो इसका फाउंडेशन तो काफ़ी अच्छा है, वैसे भी काफ़ी अच्छा बैंक है ये, इसके फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हैं। अभी चलो गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया है, वो भी स्ट्रेटेजिकली कम किया है, ये नहीं है कि उन्होंने होल्डिंग उठा के फेंक दी है ऐसे ही, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली किया है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग चाहते हैं, उनके कोई प्लान्स हैं तो वो किया है। अब गवर्नमेंट कंप्लाइंस एक्शन एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए इसका पॉजिटिव भी पड़ सकता है, बट थोड़ा सा जो फेथ है कंपनी में वो भी कम हो सकता है, तो ये भी थोड़ा सा न्यूट्रल साइन है, बट नेगेटिव साइड पे हो सकता है ज़्यादा हिट करे ये। तो कंक्लूजन ये है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उस पे चलना चाहिए, बिल्कुल एहतियात बरत के चलना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे इमोशनल ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम कि अच्छा ये अब रिवर्सल आ गया है, थोड़ा सा बाउंस बैक मिला है तो एकदम से एंट्री बना लो, चलो ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत अच्छे टाइम अच्छी ड्यूरेशन का वेट करें कि कब हमें मौका मिल रहा है तब एंट्री बनाएं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि फिर भी यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी लो है पहले भी, तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और 1-2 साल के लिए अगर रुकेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे रन यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।